बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनिमल्स इन्फो चैनल की तरफ से मोहम्मद दानिश शबीर कम्बो का अपने तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम वज़ीराबाद आए हैं। भाई का शौक़ है, बच्चा है इनके पास एक ना मुंदरा, तो इनसे तफसील सारी जो है ना पूछते हैं। भाई ने फ़ोन किया था मुझे कि आके यहाँ पे जो है ना विज़िट जो है ना कीजिए और हमें जानवर की तफसील जो है ना पूरी खाने पीने की जो भी इसकी सूरत हाल है समझा के जाइए। तो भाईजान से तफसीली बात इंशाअल्लाह ताला होती है। वीडियो में आपने तफसील से जो ना देखनी है हर चीज़, ताकि जिस भाई को इस बारे में इतना नॉलेज नहीं है उनके नॉलेज में इजाफा इंशाअल्लाह ताला होगा। ठीक है, वीडियो में साथ रहिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम जी। भाईजान क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत सेहत? शुक्र। भाईजान आपका नाम? मेरा नाम जी ज़ुहैब हसन। ज़ुहैब हसन। इस टाइम हम किस एरिया के अंदर हैं जी? वज़ीराबाद महल्ला शेरू। महल्ला शेरू, वज़ीराबाद। अच्छा जी, माशाल्लाह। ये शेरू है जी आपका? हाँ जी, ठीक हो गया। भाईजान इसकी उम्र अंदाज़न कितनी है? उम्र अंदाज़न हमें तो व्यापारी इस ने तरफ ऐसे कीजिएगा। बोला था, मतलब कि 4 साढ़े 4 माह, ठीक है, लेकिन हर बंदे की अपनी अपनी तजुर्बाकारी है। ठीक कोई हो गया। बोल रहा है 5 महीने, कोई 6, कोई 7, कोई 8 भी बोल रहा है। ठीक हो गया। तो ये तो पता चलेगा जब ये दो दांत होगा, फिर सब कुछ सामने आ जाएगा। बिल्कुल लें जी दोस्तों, ये भाई का शौक़ है। ये तकरीबन 4 साल से जो है ना शौक़ माशाल्लाह कर रहे हैं। ये जानवर आप कह सकते हैं कि मट्टी इसकी जो है ना छोटी नहीं है, यानी कि इसकी जो टांगें हैं ना लंबी हैं। ये नॉर्मल हाइट से थोड़ा सा ऊपर जाएगा इंशाल्लाह। फुल मतलब कि लंबी हाइट में तो नहीं ये आएगा, लेकिन हमारी दुआ है कि इसकी हाइट अच्छी हो माशाल्लाह। नस्ल के मुताबिक दरमियानी हाइट में जाएगा। ठीक है जी। और इसकी कमर जो है वो ठीक है माशाल्लाह, चौड़ी है। जानवर जो है ना अच्छा तैयार होने वाला है। अच्छा जी ज़ैब भाई, आप इसको सुबह से शाम तक क्या दे रहे हो, मतलब खाने पीने में? जी, सुबह सबसे पहले मैं इसको वंडा दे रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, वनडे में मुझे एक मेरे जानने वाले हैं, उन्होंने बोला था कि दलिया, ठीक है। खल ठीक है। और साथ उसके मतलब कि रोटी और थोड़ी सी तूड़ी मिला के। ठीक है, मैं ये चीज़ें आपको ना साथ साथ पूछता भी जाता हूँ, और मैं साथ साथ आपको ना इनका जो मतलब कि असल जो फार्मूला है जी जी। समझाता जाऊँगा। आपने बताया दलिया, खाल और मतलब कि रोटी जो होती है, रोटी, ठीक है, उसके अलावा तूड़ी। तूड़ी, बस, छिलकानी नहीं अभी। उन्होंने कहा। ठीक है। अच्छा जी भाईजान, अब आपने करना ये है कि अगर आपने इसको रोटी देनी है ना, जी, रोटी फिर आपने इस जानवर को देनी है तकरीबन आधी रोटी रोज़ की, ठीक है। खाली पेट, सुबह सुबह। लेकिन वो रोटी पकी हो रात की, सही। रात की पकी हो, पौने के अंदर आपने जो ना उसको मतलब के लपेट के रखना है, बाहर हवा में ना हो, क्योंकि मौसम अच्छा नहीं है, फंगस वगैरह जो ना लग जाती है, वो जानवर के लिए अच्छी नहीं। लेकिन रोटी पकी रात की होनी चाहिए। ठीक है। पहली बात, गर्मी का जोर जैसे ही मतलब जो ना ख़त्म होगा, रोटी आपने इसको एक पे ले आना है। ठीक है। वंडा अगर आप इसको सुबह डालना चाह रहे हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सब्ज़ चारा इसका शाम को रहेगा फिर, यानी कि वंडा एक टाइम ही रहेगा। ठीक है। अब आपने इस वनडे में करना क्या है, ये आपका 1 साल का शौक़ है। हाँ जी। इस ईद पे इंशाल्लाह ताला इसने जो ना कुर्बान होना है। जी जी। तो अब आपने इसको गंदम का दलिया, ठीक है। छिलका, और इसके अंदर आपने अगर ऐड करना ही है ना तो फिर आप कर दें दाल का करा। ठीक है। खाल वगैरह भी या फ़िलहाल इसको ऐड ना करें, ठीक। क्योंकि खाल एक तो मतलब कि थोड़ी सी ना गर्म होती है, हाँ जी। नंबर 2 जानवर को हज़म जो है ना वो थोड़ी सी लेट होती है। ठीक है। तो वो तरीकाकार मेरी समझ में तो फ़िलहाल अभी इस बच्चे के लिए नहीं आता। खाल स्टार्ट होगी सर्दियों में जाके, जी ठीक। जब इसकी तैयारी भरपूर स्टार्ट इंशाल्लाह ताला होगी ना, खाल फिर इंशाल्लाह ताला इसकी स्टार्ट होगी। उसके बाद आ जाती है बारी शाम टाइम की, आप इसको क्या दे रहे हो? इसको मतलब कि वनडे के थोड़ी देर बाद ही हम सब्ज़ चारा भी डाल देते हैं। थोड़ी देर बाद डालते हैं? कितनी देर बाद डालते हैं? तकरीबन लगा लें 2 घंटे बाद। ये गलत करते हैं आप। वंडा खिलाने के कम अज़ कम 5 घंटे बाद तक आपका जानवर कोई चीज़ नहीं खा सकता। ठीक है। इसको वंडा या सब्ज़ चारा जिस टाइम भी आप दे रहे हैं ना, इन दोनों के दरमियान जो वक्फ़ा है ना वो 6 घंटे का होना चाहिए गर्मी की वजह से, ठीक है। ताकि जो पहला खाया हुआ है वो जानवर अच्छी तरह हज़म करे, जुगाली करे। जब वो उसको अच्छी तरह उसके पेट के अंदर हज़म हो जाएगा, अगली चीज़ आपने उसको फिर जो है ना डालनी है दोबारा। ठीक है। और सब्ज़ चारा आपने इसको मतलब इस तरह देना है कि इसकी टोटल जितनी इसकी खाने की ज़रूरत है ना रोज़ की, उसका 70% ये सब्ज़ चारे से जो है ना इसका होना चाहिए हाँ, पूरा। सब्ज़ चारा माशाल्लाह बहुत खा रहे थे। ठीक है। मतलब कि सब
वो खाने के बाद इसको ना स्टार्ट में मैंने लस्सी भी देनी शुरू की। ठीक है, लस्सी नहीं देनी। हाँ, आपने मना कर दिया। पेटा खोल जाएगा, फिर हाइट की तरफ नीचे जाएगा। ठीक है, लस्सी आपने इसको आइंदा साल जो आएगा ना, ईद से पहले का सीज़न जो आएगा, अल्लाह खैर करे गर्मी का, जितना दिल करेगा आप इसको जो है ना दे सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल अभी नहीं। ठीक है जी। तो इसके अलावा आप इसको दूध कितना दे रहे हैं? आपको मतलब कि दे रहा हूँ मैं इसको 1 पाव। 1 पाव दूध दे रहे हैं, ठीक हो गया। आधा किलो दे सकते हैं। ठीक हो गया। अब तरतीब मैं आपको दोबारा जो है ना समझा देता हूँ कि आपने अगर वंडा ये सुबह टाइम शौक से खाता है, शाम टाइम शौक से नहीं खाता वंडा वैसे? नहीं, जिस टाइम भी डालें, मैं तो बेसिकली अभी सुबह टाइम डाल रहा था। ठीक है, ये आपकी तरतीब आपके लिए आसान है। नहीं, रात को भी ले आऊँ, कोई मुश्किल नहीं है। इसका तरीकाकार वैसे ये है कि इस जानवर के लिए सब्ज़ चारा आप ना सुबह फर्स्ट टाइम इसको डाल दें रोटी देने के बाद। ठीक है, रोटी देने के बाद जब आप इसको जो है ना सब्ज़ चारा डालेंगे तकरीबन, अच्छा जी भाईजान, इसको जो है ना सब्ज़ चारा सुबह के टाइम आपने देना है, रोटी देने के बाद तकरीबन समझें कि फ़ौरन बाद भी आप इसको जो है ना दे सकते हैं, घंटे बाद भी दे सकते हैं। 8 से 9 बजे तक आप इसको ना सब्ज़ चारा दे दें, जितना ये खाना चाहे। 12 बजे तक ये खाए जितना ये खा सकता है। उसके बाद अगर सब्ज़ चारा इसके पास पड़ा भी है ना, तो आपने वो उठा देना है। वो उठाने के बाद ये पानी वगैरह पिए। शाम को मगरिब के बाद मोस्टली हम लोग जो है ना वंडा डालते हैं, ताकि ज़रा थोड़ा सा ना मौसम की हरारत ज़रा थोड़ी सी मुतदिल हो जाए। वंडे के अंदर जो मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, तकरीबन ये वंडा आपका बन जाएगा तकरीबन 3 पाव तक मैक्सिमम। वैसे तो इसको ½ kg, आधा किलो भी जो है ना बहुत है वंडा। ठीक है, दलिया गंदम का, छिलका चनों का। इसके अलावा अगर आप चोकर ऐड करना चाहें चोकर ऐड कर दें। अगर आप दाल का वो जो क्या उसको बोलते हैं भजन, हाँ जी, करा, वो अगर आप ऐड करना चाहें तो वो ऐड हो सकता है। ये 3 चीज़ें फ़िलहाल आप इसको देंगे। मसाला और तेल वंडे के अंदर ऐड होगा। आपने वैसे कभी वंडे में तेल ऐड मतलब जो ना कभी नहीं ना किया, पहली दफ़ा मतलब आपके साथ ये एक्सपीरियंस होगा। तो ये हमारे सुनने और देखने वाले जो दोस्त हैं, जिन्होंने तो इस्तेमाल मतलब जो ना कर लिया है, उनको तो इस चीज़ का अंदाज़ा है। आपने जानवर की तबीयत और इसके खाने की तरतीब पहले दिन से देख लेनी है। जिस दिन से आप इसको वनडे में ऑयल और मसाला मतलब जो ना ऐड करोगे, 1 हफ्ते बाद आपने देखना है कि इसका हाजमा किस तरह का हो गया है। ठीक है, गर्मी ज़्यादा है, तेल थोड़ा सा ज़्यादा आपने उसके अंदर जो ना डालना है, ताकि इसके अंदर उस वनडे की हीट ना हो। जानवर हमेशा वो तैयार होता है जिसको गर्मियों के अंदर इतनी हरारत ना मतलब जो ना उसके पास आए, और सर्दियों के अंदर उसके अंदर ठंड ना बने। अगर ये 2 चीज़ें करने में आप कामयाब हो जाते हैं ना, तो आपका जानवर साल बाद बड़ा अच्छा तैयार होगा। ठीक है, और इसकी टांगों के लिए मेरे पास जो ना कार के अंदर एक इंजेक्शन है पड़ा, दिखा दूंगा मैं आपको। तो वो आपने इसको ना तकरीबन 3 माह मुसलसल 10 दिन बाद 5 सीसी तक ना दूध में आपने देना है। वो उसका जो ना भाईजान तरीकाकार मैं आपको समझा दूंगा। आपके जानवर की जो है ना टांगों की हड्डियाँ टेढ़ी नहीं होंगी, जोड़ वगैरह ना मजबूत रहेंगे। ठीक है जी, ये 2 माह तो इसकी तरतीब जो है ना यही रहेगी। तो उसके अलावा इंशाल्लाह जैसे ही मौसम चेंज होगा, वो फिर आप जो है ना फ़ोन पे मेरे साथ रब्ता कर लीजिएगा। तरतीब मैं आपको जो है ना इंशाल्लाह ताला समझा दूंगा बकाया। इसके अलावा अगर आपने मैंने कहा कुछ पूछना हो तो मतलब कि मेरे ना मतलब कि बहुत आते हैं जानने वाले, जी जी पूछने आविष्कारी भी हैं जी जी। वो ना इसकी मतलब कि उनके मुतालिक बहुत बातें कर रहे हैं, मना दे, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। नहीं, एक तो बरसात है पहली बात। अगर आप इसकी ऊन उतरवाते हो तो नुकसान सबसे पहले आपको ये होगा कि मक्खी, आप भी इस चीज़ के जो है ना मतलब कि अंदाज़ा आपको होना चाहिए कि मक्खी का इस टाइम हाल क्या है। जब आप इसके बाल उतार देंगे ना, तो मक्खी ने इसको आधा कर देना है। अगर आप इसके बाल उतरवाना चाह ही रहे हो ना, तो इसके ऊपर कैंची के साथ बस इसके बाल जो है ना उतार दें। 1-1 इंच बाल इसके ऊपर होने चाहिए। वैसे तो मैं इस हक में नहीं हूँ कि बच्चे के बाल उतारने चाहिए। ये जितना इस ऊन की हीट में रहेगा, इसकी हाइट भी उतनी अच्छी रहेगी, इसकी तैयारी भी उतनी अच्छी रहेगी, और इसके जोड़ भी उतने मजबूत रहेंगे। तो अगर आप मेरी बात मानते हो तो फ़िलहाल इसको, हाँ नहीं, मैं तो नहीं उतराना चाह रहा। हाँ जी, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, सर्दियाँ ख़त्म होंगी, उतरवा सकते हैं आप इसके बाल, फिर ये इंशाल्लाह ताला जो ना खुलता जाएगा। जितना इसने सर्दियों का और
गर्मियों का तेल पिया होगा ना, वो इंशाल्लाह जब आप इसके बाल उतारेंगे ना, 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आपका जानवर आपको खुल के बताएगा कि आपने मुझे क्या दिया हुआ है। सही है। बाकी अगर आपको किसी चीज़ की कोई टेंशन पेश आए, मुझसे आप जो है ना फ़ोन पे रब्ता कीजिएगा, कोई किसी किस्म का इशू नहीं आएगा इंशाल्लाह ताला। ठीक है। लें जी दोस्तों, आपके सामने जो जो बात की है, जानवर मैंने आपको सारा दिखा भी दिया। कैटेगरी इसकी अच्छी है, दरमियानी रेंज का जानवर है, नकोड़ा इसका बहुत अच्छा है, लेकिन इसके मुताबिक अगर इसकी हाइट आ जाए ना तो ये भाई के लिए जो है ना बोनस है। ठीक है। तो अल्लाह खैर करे। वीडियोज़ इसी तरह की, अब बच्चों का सीज़न स्टार्ट है, बच्चों की जितनी भी मतलब के जो है ना केयर के मुतलका मामलात होते हैं वो सारे आपके सामने इंशाल्लाह ताला जो है ना रखे जाएंगे, ताकि जो हमारे नए शौकीन हजरात हैं उनको किसी किस्म की कोई टेंशन ना जो है ना पेश आए। ठीक है जी। लें जी भाईजान, अल्लाह ताला आपका भी शौक़ जो है ना अल्लाह खैर करे, आबाद रखे, और जितने देखने वाले सुनने वाले हैं उनका भी अल्लाह पाक शौक़ आबाद रखे। अल्लाह ताला सबका हामी व नासिर। अस्सलाम वालेकुम।